हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं लेकिन बच्चे इसे छोड़ देते हैं। आज के बाद यह प्रश्न आप कभी नहीं छोड़ेंगे, केवल इसे अंत तक ध्यान से देखते रहिए क्या किसे कैसे कैसे हल करते हैं, और वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। तो चलिए हम लोग इसे हल करने के लिए इससे पहले इसे हल करें कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है तो यह 2 सभी के लिए होता है। मतलब आप इसको सभी के लिए का मतलब हो गया, आप इसे a बटे 2 प्लस b बटे 2 प्लस c बटे 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 कट जाएगा, a बचेगा, 2 कट जाएगा, b बचेगा, और 2 कट जाएगा, c बचेगा। मतलब देखिए, जो पहला था वो अंत भी आपका बन गया। मतलब यह है कि यह जो बेस में 2 होता है ना, वो सभी के लिए होता है। इसका मतलब आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2, ये भी लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस सी बटे 2 प्लस बी बटे 2। मतलब आप इसको जैसे भी उल्टा पुल्टा करके आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन बेस में क्या होगा, 2 अवश्य होगा। चलिए, इसको सीखने के बाद अब हम लोग सवाल पे आते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सवाल में लिखा हुआ है, यदि a, b और c त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि tan b प्लस c बाई 2 बराबर cot a बाई 2। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, a, b, c। आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, x, y, z, जो भी आपको मानना है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि वो a है, b है और c है। इन तीनों का योग मतलब प्लस होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। a, b, c जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि सवाल में देख रहे हैं बटे में 2 है, तो बटे में 2 तभी आता है जब हम लोग 2 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। जैसे 18 बटे 2 9 होगा। मतलब जब तक हम लोग भाग नहीं करेंगे बटे में 2 नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर मतलब यह करेंगे a, b और c, a प्लस b प्लस c बटे 2 बराबर 180 बटे 2। दोनों तरफ का मतलब है बराबर के इस साइड भी 2 से भाग देना, बराबर के इस साइड भी 2 से भाग देना है। 2 से कट गया कितने टाइम? 90 बार में। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या है लिखा हुआ, b प्लस सी बराबर के इस साइड लिखा हुआ है, तो आप b प्लस सी बटे 2 इधर लिख दीजिए। अभी आप लोग को हमने जस्ट बताया था कि यह जो 2 होता है ये सभी के लिए होता है। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, यदि a और c लेना था, a और b लेना था, तो देखिए a और b लिया गया और ये प्लस c बाई 2 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, b और c सवाल में दिया है b प्लस c बराबर के इस साइड है, तो b प्लस c को बराबर के इस साइड रख दिए, तो क्या बच जाएगा? a बटे 2। क्या बच जाएगा? a बटे 2। तो ये 90 है, ये प्लस a बाई 2। चलिए हम लोग एक लाइन और बढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मतलब इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं a बटे 2 प्लस b प्लस c बटे 2। ठीक है ना। अभी जस्ट देखिए, सबको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब बराबर के इस साइड b प्लस c है, तो b प्लस c बटे 2 प्लस a बाई 2। ठीक है। अब इधर क्या बच गया? 90 बच गया। ठीक है ना। तो ये b प्लस c बटे 2 हो गया बराबर 90। ये प्लस क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस a बाई 2। कहीं कोई परेशानी है? एक बार इसे फिर से याद रखना है, हमेशा याद रखना है इस बात को कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा आप उसको एक साथ लिखेंगे। अभी यदि यहाँ पे लिखा रहता a प्लस सी, तो आप यहाँ पे लिखते a प्लस सी, जब a और c लेते थे क्या बच जाता b, तो यहाँ हो जाता b बाई 2। यदि अभी यहाँ पे रहता a और b, तो यहाँ पे लिखते a और b, यहाँ हो जाता c बाई 2। मतलब जो भी बराबर के इस साइड रहेगा आप पहले उसको लिखिए और जो बच गया उसको लिख दीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, जिसको हम लोग अलग से लिखे हैं ना उसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। किस चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बस सवाल हमारा बन गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है, अब हम लोग गौर से देखेंगे कि बराबर के इस साइड क्या है लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ? tan है लिखा हुआ। जो भी इस साइड लिखा हुआ रहेगा
उसी को दोनों तरफ लिख देंगे, उसी को क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ tan रखने पर, तो देखिए दोनों तरफ का मतलब है पहले से जो लिखा हुआ पहले इसको लिख दीजिए, b प्लस सी बटे 2, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है 90 माइनस a बटे 2, दोनों को हम लोगों ने लिख दिया जैसे कि वैसे। अब क्या हम लोगों ने लिखा है, दोनों तरफ tan रखने पर, मतलब इसके पहले भी tan लगा दीजिए और इसके पहले भी tan लगा दीजिए। तो देखिए इधर वाला तो सिद्ध हो गया, इधर वाला सिद्ध हो गया, ठीक है। जब इधर वाला सिद्ध हो गया tan b प्लस सी बटे 2, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा के स्थान पे रहता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो आप cot लिख दीजिए, थीटा की जगह क्या है, a बटे 2। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आपका बराबर के इस साइड का मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक ये साइड वाला सिद्ध हो जाएगा। तो इस साइड वाला सिद्ध क्या करना था, cot a बाई 2, तो आप अपने मन से यहाँ पे बैठा सकते हो cot a बाई 2। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, सभी के बटे में क्या है, 2 है लिखा हुआ, तो 2 तभी आएगा जब दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। तो देखिए इस पूरे को लिखे, बटे में 2 दिए, इसको लिखे, बटे में 2 दिए, ठीक है। 2 से 180 कितने बार में कट जाता है, 90 बार में। सवाल में सिद्ध क्या करना है, b और c, तो b प्लस सी बटे क्या कर दिए 2। अब बच क्या गया, b और c को लिख दिए तो क्या बच गया, a बच गया, तो a बाई 2। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, ऐसा आपको इस तरह के जितने भी सवाल होंगे सब में करने हैं। केवल आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे tan होगा तो दोनों तरफ tan रखना है, cot होगा तो दोनों तरफ cot रखना है, sec होगा तो दोनों तरफ sec रखना है, cosec होगा तो दोनों तरफ cosec रखना है। जो भी कहा जाएगा सवाल में आपको यहाँ वही करना है। यहाँ तक लगभग सभी का प्रोसेस सेम होगा। अब दोनों तरफ tan रखेंगे तो इधर भी tan रख दिए और इसको भी tan में रख दिए, तो इधर वाला तो प्रूफ हो गया। जब इधर वाला प्रूफ हो गया तो इधर वाला तो प्रूफ होना तय है, तो इसीलिए हम लोग cot a बाई 2 लिख दिए, बस ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति के समझ में आए होंगे। इससे पहले की त्रिकोणमिति के सारे सवाल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके परीक्षा में कोई भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन ना छूटे, तो प्लीज़ आप सभी त्रिकोणमिति के प्रश्न को एक बार अवश्य देखें और उसे घर पर अवश्य एक बार बनाएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके कोई भी एग्जामिनेशन को आसान बनाने में मदद हो सके। धन्यवाद।